गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। पिछले क्लास में हमने पढ़ा था हीट एंड वर्क जो है वो पाथ फंक्शन है, ठीक है। और वर्क का फार्मूला हमने पढ़ा था W = P/dV, ठीक है। dV क्या है? डिफरेंस ऑफ वॉल्यूम है, ठीक है। और उसका फार्मूला बना था P = V2 - V1 बना था, ठीक है, जब उसको हमने इंटीग्रेशन किया था। अब देखिए पाथ फंक्शन कैसे है तो देखते हैं। ये मान लीजिए कोई वर्क हुआ यहाँ से लेके यहाँ तक। अब इसका वर्क निकालना है तो क्या करेंगे, मान लीजिए PV आरेख है, ये P के वैल्यूज़ हैं, तो जहाँ जहाँ पर भी वर्क हुआ वहाँ प्रेशर कितना था वो ले लिए, क्योंकि कांस्टेंट प्रेशर वर्क होता है। और वॉल्यूम जहाँ से चालू हुआ V1 से लेकर V2 तक उसको ले लिए। ये जो एरिया है इसी एरिया को कहा जाता है PDV या वर्क डन एरिया, ठीक है। अब सपोज जैसे कि यहाँ अपन एक साइकिल ले लेते हैं जहाँ पे दो प्रोसेस है, 1A2 है फर्स्ट प्रोसेस, सेकेंड प्रोसेस है 2B1। 1 to 2 पॉइंट्स दोनों जगह सेम है, पर पाथ ए का पाथ अलग है, बी का पाथ अलग है। तो ए के अंदर जितना एरिया आएगा वो ए का वर्क डन हुआ प्रोसेस ए का, और बी के अंदर में जितना एरिया आएगा वो प्रोसेस बी का वर्क डन हुआ, दोनों बराबर नहीं है। एरिया अंडर पीवी डायग्राम गिव्स नॉन फ्लो और क्लोज सिस्टम वर्क। पीवी डायग्राम के अंदर जो एरिया होता है वही हमको क्लोज सिस्टम वर्क या नॉन फ्लो वर्क देता है। उसके अलावा फिर अब हम आते हैं, वर्क हमने पढ़ लिया, अब हम पढ़ते हैं हीट को। देखिए हीट का क्या डेफिनेशन है, एनर्जी ट्रांसफर ड्यू टू टेम्परेचर डिफरेंस, मतलब तापमान में अंतर के कारण प्रवाहित होने वाली ऊर्जा को हम कहते हैं ऊष्मा। टेम्परेचर क्या चीज़ है? इट इज़ द डिग्री ऑफ हॉटनेस और कोल्डनेस। ठंडेपन या गर्मपन को मापने का पैमाना कहलाता है तापमान, ठीक है। अब हम पढ़ चुके हैं कि हीट का जो फार्मूला होता है वो mc/dt होता है, परंतु आज हम समझते हैं जैसे कि जिस मटेरियल का वेट जितना ज़्यादा होगा, मास जितना ज़्यादा होगा उसमें हीट ट्रांसफ़र उसका उतना ही ज़्यादा होगा, पहला चीज़ ये। दूसरा, टेम्परेचर डिफरेंस जितना ज़्यादा होगा हीट ट्रांसफ़र उतना ही ज़्यादा होगा, ठीक है। तो हीट किसके किसके ऊपर डिपेंड कर रहा है? एक तो मास के ऊपर डिपेंड कर रहा है और दूसरा डिपेंड कर रहा है टेम्परेचर डिफरेंस के ऊपर। अगर कहीं पे टेम्परेचर डिफरेंस, एक साइड का टेम्परेचर 50 है, दूसरे साइड का टेम्परेचर 30 है, और कहीं एक जगह एक साइड का टेम्परेचर 50 है और एक जगह का टेम्परेचर 45 है, तो 30 to 50 जो टेम्परेचर डिफरेंस ज़्यादा है तो वहाँ पे हीट ट्रांसफ़र ज़्यादा होगा, ठीक है। अब देखिए प्रोपोर्शनल जब भी हटता है तो कांस्टेंट लगता है, तो फार्मूला होगा इसका mc/dt, जहाँ पे c जो कांस्टेंट है उसको हम बोलते हैं स्पेसिफिक हीट, ठीक है। अब ये स्पेसिफिक हीट अगर कांस्टेंट प्रेशर में होगा तो इसको Cp लिखा जाता है, अगर ये कांस्टेंट हीट कांस्टेंट वॉल्यूम में होगा तो इसको स्पेसिफिक हीट एट कांस्टेंट वॉल्यूम कहा जाता है, ठीक है। हीट कन्वेंशन क्या है? तो जब भी किसी सिस्टम से हीट बाहर जाता है तो उसको नेगेटिव लीजिए, और जब भी किसी सिस्टम में हीट एंटर होता है तो उसे आप क्या करेंगे? पॉजिटिव लेंगे। इट इज़ द अमाउंट ऑफ हीट रिक्वायर्स टू रेज द टेम्परेचर ऑफ यूनिट मास सब्सटेंस थ्रू यूनिट डिग्री टेम्परेचर। स्पेसिफिक हीट क्या होता है? किसी भी सब्सटेंस के निकाय को जिसका यूनिट मास हो, द्रव्यमान कितना हो, 1 kg हो, के टेम्परेचर को यूनिट डिग्री 1 डिग्री सेंटीग्रेड बनाने के लिए जितना आवश्यक ऊष्मा प्रवाहित की जाती है उसे ही कहा जाता है विशिष्ट ऊष्मा। देखिए मैंने CP/CV आपको बताया था। CP क्या है? स्पेसिफिक हीट एट कांस्टेंट प्रेशर। CV क्या है? स्पेसिफिक हीट एट कांस्टेंट वॉल्यूम, ठीक है, नियत आयतन पर प्रभावित किए गए विशिष्ट ऊष्मा। अब देखिए कई तरह के रिलेशंस हमने पढ़े हैं। क्या पढ़ा है हमने? CP - CV = R, बहुत 9th या 11th से हम पढ़ते हुए आ रहे हैं, ठीक है। अब और एक चीज़ हमने क्या पढ़ा है? CP/CV = क्या होता है? गामा होता है, ठीक। एक्सपेरिमेंटल प्रोसीजर जो है, अगर किसी बर्नर में को लगाया हमने किसी पिस्टन सिलेंडर अरेंजमेंट में, एक जगह कांस्टेंट प्रेशर है, एक जगह कांस्टेंट वॉल्यूम है, और वहाँ पे हीट सप्लाई किया, तो उस डेफिनेट पोजीशन तक पहुँचने के लिए कांस्टेंट प्रेशर जब होता है प्रोसेस तो उसमें हीट ज़्यादा सप्लाई करना पड़ता है। तो जैसे कांस्टेंट प्रेशर कांस्टेंट वॉल्यूम दो प्रोसेस हुए, दोनों का फार्मूला क्या हो जाएगा? mc/dt से चेंज होकर mcp/dt mcv/dt हो जाएगा। तो एक्सपेरिमेंटली हमको ये पता चला कि कांस्टेंट प्रेशर प्रोसेस में हीट सप्लाई ज़्यादा होता है, तो CP इज़ ग्रेटर देन CV, और CV को अगर यहाँ कर दें CP/CV इज़ ग्रेटर देन 1, और ग्रेटर देन 1 जो होता है उसी को हम क्या लिखते हैं? गामा लिखते हैं, एडियाबैटिक इंडेक्स लिखते हैं, ठीक है। और ये रिलेशन हम पहले से पढ़ चुके हैं, CP - CV = R।
एयर के लिए Cp का वैल्यू 1 होता है, Cv के लिए 0.718 होता है और गामा के लिए 1.4 होता है। ये आपको याद करना पड़ेगा, ठीक है। अब हम आते हैं नेक्स्ट टॉपिक के ऊपर। अब देखिए, हीट ट्रांसफर एट कांस्टेंट प्रेशर प्रोसेस। जब P लिख दिया मतलब कांस्टेंट प्रेशर प्रोसेस है, B लिख दिया मतलब कांस्टेंट वॉल्यूम प्रोसेस है। नेक्स्ट यूनिट में हम सारे प्रोसेस को आराम से पढ़ेंगे और अच्छे से पढ़ेंगे। MCPDT हो गया इसका फार्मूला, डेल QV का हो गया MCVDT। तो MCPDT जो होता है इसी को शॉर्ट फॉर्म में हम लिखते हैं DH। DH क्या हो गया, ये हो गया एंथैल्पी। एंथैल्पी क्या होती है, एक प्रॉपर्टी होती है, पॉइंट फंक्शन होती है और एग्जैक्ट डिफरेंशियल होती है, इसलिए इसके सामने लगाया डी हमने। और सेम ऐसे ही अगर कांस्टेंट वॉल्यूम प्रोसेस है तो कांस्टेंट वॉल्यूम प्रोसेस में जो हीट सप्लाई किया जाता है उसे ही कहा जाता है इंटरनल एनर्जी, ठीक है। अब देखिए इस फॉर्मूले को देखिए, H इज इक्वल टू यू प्लस पी वी। यहाँ पे H है एंथैल्पी, U है इंटरनल एनर्जी, P है प्रेशर, V है वॉल्यूम। थर्मोडायनामिक्स में क्या होता है कि U प्लस पी वी जो टर्म है ये बार बार अपीयर होता है, फ्रिक्वेंटली अपीयर होता है। सुविधा के लिए हम इसको क्या कहते हैं, एंथैल्पी। तो एंथैल्पी क्या हुई, H इज इक्वल टू यू प्लस पी वी, फर्स्ट फार्मूला ये हो गया। और दूसरा एंथैल्पी क्या हुआ, जब हीट सप्लाई होता है कांस्टेंट प्रेशर प्रोसेस में, MCPDT हो गया। U की जगह में हम MCVDT लिख सकते हैं। अब यूनिट क्या होगा, तो हीट का यूनिट होता है जूल या किलो जूल, आप लिख सकते हैं। देखिए यह हुआ एंथैल्पी H। स्पेसिफिक एंथैल्पी क्या होता है इसको समझिए, ठीक है। देखिए तो स्पेसिफिक एंथैल्पी क्या होता है इसको समझते हैं। जब हमने एंथैल्पी को मास से डिवाइड कर दिया तो वो बन जाता है स्पेसिफिक एंथैल्पी। तो जैसे H इज इक्वल टू स्मॉल h इज इक्वल टू हो जाएगा H बाई एम। तो स्मॉल में इसको लिखेंगे तो U बाई एम करना पड़ेगा, PV बाई एम करना पड़ेगा, सबको फिर स्मॉल लिखेंगे। तो स्पेसिफिक जब भी वर्ड जोड़ते हैं हम तो लेटर को कर देते हैं स्मॉल, सबसे पहला चीज़। और दूसरा बात, स्पेसिफिक वर्ड का मीनिंग होता है डिवाइडेड बाई मास। तो जब भी डिवाइडेड बाई मास करते हैं तो हमको जो भी टर्म मिलता है उसको हम बोलते हैं स्पेसिफिक। स्पेसिफिक मीन्स नियत होता है हिंदी में इसका मीनिंग, और इसका परिभाषा अगर अच्छे से देखें तो डिवाइडेड बाई मास। सो जो भी यूनिट होगा, जैसे इसका यूनिट हीट का यूनिट जूल या किलो जूल था, तो अब इसका यूनिट हो जाएगा किलो जूल पर केजी या जूल पर केजी, क्योंकि मास से डिवाइड किए हैं, मास का यूनिट होता है केजी, ठीक है। अब हम देखते हैं कि Cp माइनस सी वी इज इक्वल टू आर आइडियल गैस के लिए ये कैसे आता है। अब आप इस जो डेरिवेशन अभी जो हम देखेंगे Cp माइनस सी वी इक्वल टू आर, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और एग्जाम में 5 नंबर के लिए कभी हर दूसरे एंड सेमेस्टर एग्जाम में आता है। तो इसको देखते हैं अच्छे से, Cp माइनस सी वी क्या होता है। देखिए हम जानते हैं सबसे पहले H इज इक्वल टू यू प्लस पी वी, एंथैल्पी इज इक्वल टू इंटरनल एनर्जी प्लस प्रेशर इनटू वॉल्यूम, और आइडियल गैस इक्वेशन हमने पढ़ा है PV इक्वल टू MRT। तो हमने क्या किया, सिंपल सा एक छोटा सा काम किया हमने H इज इक्वल टू यू प्लस पी वी जो है, तो PV का वैल्यू आइडियल गैस इक्वेशन से PV इक्वल टू MRT, इसको क्या कर दिया, रख दिया यहाँ पे। तो H इज इक्वल टू मिल गया हमको U प्लस MRT, ठीक है। अब हमने क्या किया, डिफरेंशियल कर दिया, सारे यूनिट्स के सामने हमने लगा दिया डिफरेंशिएशन। DH हो गया, DU हो गया, DMRT हो गया, ठीक। ये DH हो गया, DU हो गया, DMR कांस्टेंट होते हैं, बाहर निकल गया, टेम्परेचर टर्म्स में DT हो गया, ठीक है। आप देखते हैं, अब DH की जगह हम रख देंगे MCPDT, DU की जगह रख देंगे MCPDT। तो DH की जगह MCPDT, इसकी जगह MCPDT, और यहाँ पे MRDT हो गया। तो DT तीनों में कैंसिल हो गया, और M भी तीनों में कैंसिल हो गए। तो हमको मिल गया Cp इक्वल टू सी वी प्लस आर इज इक्वल टू Cp माइनस सी वी इज इक्वल टू आर। दैट इज कॉल्ड मेयर्स इक्वेशन, इसे ही हम कहते हैं मेयर्स इक्वेशन। और ये एक छोटा सा डेरिवेशन है, 5 नंबर में ये क्वेश्चन आता है। तो Cp माइनस सी वी इक्वल टू आर का डेरिवेशन को आप आराम से कर लीजिएगा। अब मैं आपको कुछ खास यूनिट्स के बारे में पढ़ाऊँगा, बेसिक यूनिट्स और कॉन्सेप्ट्स के बारे में, और ये आपके नोट्स में भी है फर्स्ट यूनिट में। इनको आपको एक बार अच्छे से रिवाइज करना है ताकि आने वाले सेमेस्टर्स में भी हम आराम से यूनिट्स को कन्वर्ट कर सकें। देखिए बेसिक यूनिट्स होते हैं लेंथ को हम डिनोट करते हैं मीटर से, मास को किलोग्राम से, टाइम को सेकेंड से, टेम्परेचर को केल्विन से। ग्रेविटी जो होती है G, इसका वैल्यू होता है 9.81 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। इट्स अ काइंड ऑफ एक्सीलरेशन। ग्रेविटी क्या है, इट्स अ काइंड ऑफ गुरुत्वीय त्वरण है, या गुरुत्वाकर्षण का फोर्स जो है उसको हम एक्सीलरेशन भी बोलते हैं। वेलोसिटी
स्पीड क्या होता है, डिस्टेंस अपॉन टाइम, डिस्टेंस अपॉन टाइम, डिस्टेंस मीटर, टाइम का यूनिट हुआ सेकेंड, तो मीटर पर सेकेंड। एक्सीलरेशन क्या होता है, रेट ऑफ वेलोसिटी, वेलोसिटी क्या है, रेट ऑफ डिस्टेंस, डिस्टेंस बाय टाइम को हम रेट ऑफ डिस्टेंस बोल सकते हैं, तो एक्सीलरेशन को हम क्या बोल सकते हैं, रेट ऑफ वेलोसिटी, v/t हो जाएगा ये। तो मीटर पर सेकेंड इसका वेलोसिटी का होता है, डिवाइडेड बाय सेकेंड, मीटर पर सेकेंड स्क्वायर हो गया, ठीक है। और मीटर पर सेकेंड स्क्वायर ये ग्रेविटी का भी यूनिट हो गया, क्योंकि जो भी एक्सीलरेशन है ये भी एक्सीलरेशन है। अब प्रेशर देखते हैं हम, प्रेशर क्या होता है, नॉर्मल फोर्स पर यूनिट एरिया, तो P = F/A, फोर्स अपॉन एरिया, फोर्स का यूनिट न्यूटन, एरिया का यूनिट मीटर स्क्वायर। अब कुछ पॉपुलर प्रेशर के वैल्यूज यूनिट्स हम देखते हैं, जैसे हमको कहीं कहीं बार देखने के लिए मिलता है प्रेशर में, तो 1 बार = होता है 10⁵ पास्कल, और पास्कल मतलब है न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। और कहीं हमको जैसे देखने मिलता है 1 मेगा पास्कल, मेगा का मतलब होता है मिलियन, या फिर हम बोल सकते हैं 10⁶, तो 1 मेगा पास्कल = 10⁶ पास्कल। इसके अलावा 1 गीगा पास्कल होता है बिलियन के बराबर, तो इसको लिख सकते हैं 10⁹ गीगा पास्कल। 1 psi, जब भी आप हवा डलवाने के लिए किसी भी पंचर दुकान या टायर दुकान में जाते हैं, तो आप देखते हैं कि वो जो जिस यूनिट में हवा डालते हैं वो यूनिट होता है psi, psi होता है न्यूटन पर mm², तो 1 psi = होता है 1 मेगा पास्कल, ठीक है। ये इंपॉर्टेंट रिलेशंस है जो आपको आगे हेल्प करेंगे। और आगे के यूनिट्स हम देखते हैं, देखिए फोर्स, इसका यूनिट हो गया न्यूटन, वेट = mg होता है, m का kg, g का मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, kg मीटर पर सेकेंड स्क्वायर को ही हम शॉर्ट में बोलते हैं न्यूटन, ठीक है। 1 kg = कितना न्यूटन होता है, तो 1 kg = होता है 9.81 न्यूटन, या राउंड फिगर में आप समझ सकते हैं 10 न्यूटन, ठीक है। अब इस चीज़ को अच्छे से समझिए, जैसे कहीं हमने सुना 100 न्यूटन का फोर्स लग रहा है, 100 न्यूटन का फोर्स लग रहा है, तो इसका मीनिंग क्या होगा, वहाँ पे अराउंड ऑफ 10 kg का फोर्स लग रहा है, ठीक है। तो अब न्यूटन को kg से आप इस तरह से कन्वर्ट कर सकते हैं। वर्क जो होता है वो होता है फोर्स इंटू डिस्टेंस, फोर्स न्यूटन, डिस्टेंस मीटर, न्यूटन मीटर। अब न्यूटन मीटर बड़ा हो जाता है बोलने के लिए, तो इसीलिए इसको शॉर्ट में बोला जाता है जूल। पावर क्या होता है, पावर होता है वर्क डन पर सेकेंड, वर्क का यूनिट आया जूल, सेकेंड डिवाइडेड बाय सेकेंड, जूल पर सेकेंड को ही हम शॉर्ट में बोलते हैं वॉट, ठीक। हीट, हीट mcp/dt और यूनिट किलो जूल और जूल हम पढ़ चुके हैं। अब कन्वर्जन कैसे किया जाता है मीटर टू सेंटीमीटर स्क्वायर वाले या क्यूब वाले पोर्शन को, तो जो भी वैल्यूज़ होंगी, जैसे 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर होता है, तो अब जैसे क्यूब का जरूरत होगा तो ऊपर क्यूब कर दीजिए, अगर स्क्वायर का जरूरत है तो ऊपर स्क्वायर कर दीजिए, तो 1 मीटर स्क्वायर का हो गया 1 मीटर स्क्वायर, 100 सेंटीमीटर स्क्वायर का हो गया 10⁴ सेंटीमीटर स्क्वायर, ये 1 सेंटीमीटर स्क्वायर = 10⁻⁻4 मीटर स्क्वायर। इस तरह से आप कन्वर्ट करेंगे, अगर क्यूब होगा तो ऊपर क्यूब लगा लेंगे, 4 होगा तो 4 लगा लेंगे, ठीक है। PSI के बारे में मैं आपको बता चुका हूँ। 1 डिग्री सेंटीग्रेड को अगर केल्विन में हमको बदलना पड़ा कि 1 डिग्री सेंटीग्रेड = कितना केल्विन होता है, तो राउंड फिगर में आप बोलेंगे 273 केल्विन होता है, ठीक है। पर अगर एग्जैक्ट टेक्निकल, अगर कहीं पे कोई टेक्निकल सेमिनार है या कोई अच्छा कंपटीशन, अच्छे लेवल का कंपटीशन है, तो वहाँ पे 1 डिग्री सेंटीग्रेड = आपको लेना है 273.15 केल्विन। नेक्स्ट स्ट्रेस, स्ट्रेस जो होता है वो प्रेशर के फॉर्मूले के समान ही होता है, फोर्स अपॉन एरिया, न्यूटन पर मीटर स्क्वायर का यूनिट हो गया। प्रेशर और स्ट्रेस में क्या डिफरेंस है, तो प्रेशर है नॉर्मल फोर्स पर यूनिट एरिया और स्ट्रेस है फोर्स पर यूनिट एरिया, ठीक है। अब देखते हैं डिग्री और रेडियन को कैसे कन्वर्ट किया जाता है, तो 1 डिग्री = होता है π/180 रेडियन, तो इस हिसाब से 1 रेडियन = हो जाएगा 180/π डिग्री, ठीक है। तो जब भी डिग्री को रेडियन में कम करेंगे तो 180 से डिवाइड करेंगे पाई को, पाई का वैल्यू 3.14 समथिंग होता है, तो रेडियन का वैल्यू हमेशा कम मिलता है हमको, और जब भी हम रेडियन को डिग्री में बदलते हैं तो डिग्री का वैल्यू हमको ज़्यादा मिलता है, ठीक है। इस चीज़ को आप याद रखेंगे, कहीं पे भी अगर रेडियन या डिग्री को कन्वर्ट करना पड़ा तो ये यूज़ करेंगे। करंट आप लोग पढ़ते हैं, तो करंट को हम एम्पियर से डिनोट करते हैं, और वोल्टेज = होता है I/R, करंट इंटू रेजिस्टेंस कर सकते हैं। अब क्षेत्रफल क्या होता है, क्षेत्रफल कोई भी 2 यूनिट्स का इंटू होता है, जैसे लेंथ लंबाई गुणित चौड़ाई हो गया, या चौड़ाई गुणित ऊंचाई हो गया, या लंबाई गुणित ऊंचाई हो गया, या लेंथ इंटू ब्रेथ, ब्रेथ इंटू हाइट, या लेंथ इंटू हाइट, इसमें से कुछ भी हो, 2 टर्म्स का अगर इंटू हो रहा तो उसको हम बोलते हैं एरिया। तो जैसे लेंथ का यूनिट हो गया मीटर, ब्रेथ का यूनिट हो गया मीटर, लंबाई का यूनिट भी मीटर, चौड़ाई का यूनिट भी मीटर, तो यूनिट हो जाएगा मीटर स्क्वायर। आयतन क्या होता है, जब 3 क्वांटिटीज़ का इंटू होता है तो उसको बोलते हैं आयतन, तो ये हो गया मीटर क्यूब,
ठीक है। तो मतलब एरिया में अगर 1 यूनिट और इंटू कर दिया जाता है तो हमको मीटर क्यूब या वॉल्यूम मिल जाता है। नेक्स्ट यूनिट है अपना मोमेंट ऑफ इनर्शिया। आप लोग मैकेनिक्स में पढ़ चुके हैं और फिर से मैं एक बार आपको याद दिलाता हूँ। मोमेंट ऑफ इनर्शिया का यूनिट होता है मीटर 4 और mm4 होता है। ठीक है, अगर मीटर में है तो मीटर 4, अगर mm में लेना है तो mm4। अब कुछ खास मोमेंट ऑफ इनर्शिया हम याद करते हैं। जैसे रेक्टेंगल है, रेक्टेंगल का एक चौड़ाई होगा, विड्थ होगा और एक हाइट होगा। ठीक है, एक्स सेक्शन के अबाउट अगर मोमेंट ऑफ इनर्शिया बोले हम तो bh/12 आपको लेना है। ठीक है, अगर वाई सेक्शन के अबाउट देखें तो इसी को रिवर्स कर देना, hb/12 लीजिएगा। सर्कल के लिए πd4/64 लीजिए, एक्स वाई सेम होगा। ठीक है, सेम ही सर्कल के लिए इसी को 2 से डिवाइड कर दीजिए तो ये πd4/32 हो गया। क्वार्टर सर्कल के लिए क्या करना पड़ेगा, सर्कल को 4 से डिवाइड कर दीजिए तो मिल जाएगा आपको 16। सर्कल कंप्लीट हो गया। सेमी सर्कल मतलब आधा सर्कल, क्वार्टर सर्कल मतलब 1/4, 1/4 सर्कल। ठीक है, अब कुछ चीज़ें और देख लेते हैं हम। वेलोसिटी हमने पढ़ा। एंगुलर वेलोसिटी क्या होता है, देखिए नॉर्मल वेलोसिटी होता है जब कोई सिंपल पाथ में चलता है तो उसको नॉर्मल वेलोसिटी बोलते हैं। एंगुलर वेलोसिटी क्या होता है, जब कोई डिस्टेंस कवर करता है कर्व पार्ट में, कोई एंगल बनाते हुए, तो उसे हम बोलते हैं एंगुलर वेलोसिटी। इसका फार्मूला होता है 2πn/60, जहाँ पे n है रोटेशन पर मिनट, 1 मिनट में कितना रोटेशन हो रहा है। ठीक है, फिर कुछ और टर्म्स देखते हैं हम। डेंसिटी इक्वल टू होता है मास अपन वॉल्यूम, द्रव्यमान बटे आयतन, और इसको लिख सकते हैं हम मास अपन वॉल्यूम को हम, इसमें कुछ दिक्कत हो गया यूनिट में, मैं थोड़ा सा करेक्ट कर रहा हूँ। ये मीटर क्यूबिक पर केजी नहीं होगा। ठीक है, यहाँ पे एक गड़बड़ हुआ, ये हो जाएगा केजी पर मीटर क्यूबिक। इसको आप सुधार लेंगे अपने नोट्स में। ठीक है, क्योंकि मास का यूनिट हुआ केजी और वॉल्यूम का यूनिट हुआ मीटर क्यूबिक। ठीक है, मोमेंटम, संवेग, मास इंटू वेलोसिटी। मोमेंटम क्या होता है, मास इंटू वेलोसिटी होता है मोमेंटम। मास का यूनिट केजी, वेलोसिटी का यूनिट मीटर पर सेकंड स्क्वायर, तो ये हो गया केजी मीटर पर सेकंड स्क्वायर, या इसको हम बोल सकते हैं न्यूटन। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं, सॉरी न्यूटन नहीं होगा, यूनिट होगा केजी इंटू मीटर पर सेकंड। ठीक है, मोमेंट क्या होता है, अगर कहीं मोमेंट आपको सुनने मिले तो मोमेंट होता है फोर्स इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस। वर्क होता है फोर्स इंटू डिस्टेंस, और मोमेंट होता है फोर्स इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस। ठीक है, यूनिट वही हो गया न्यूटन मीटर जूल। एक टर्म है डिस्चार्ज। डिस्चार्ज का मतलब है निसरण, या फिर इसको बोला जाए कि जैसे ये लिक्विड के लिए यूज़ किया जाता है, जैसे नल से कितना पानी बाहर आ रहा है तो उसको डिस्चार्ज कहा जाएगा। ठीक है, डिस्चार्ज होता है Q इक्वल टू एरिया इंटू वेलोसिटी, एरिया को मीटर स्क्वायर और वेलोसिटी को मीटर पर सेकंड, तो यूनिट हो गया मीटर क्यूबिक पर सेकंड। ठीक है, नेक्स्ट आगे आते हैं। देखिए एंगुलर वेलोसिटी क्या है। एंगुलर वेलोसिटी W इक्वल टू हम लिख सकते हैं इसका यूनिट को रेडियन पर सेकंड भी लिख सकते हैं, या एंगल बाई टाइम भी बता सकते हैं। एंगुलर एक्सीलरेशन क्या होगा, एंगुलर वेलोसिटी बाई टाइम करना पड़ेगा आपको, तो ये भी हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरह से आपका फर्स्ट यूनिट कवर होता है। और मैंने आप लोगों को क्वेश्चन बैंक्स भेजा है जिसमें 5 क्वेश्चंस हैं फर्स्ट यूनिट से। आप उन सारे क्वेश्चंस को अच्छे से पढ़ेंगे, वो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं। और आने वाला जो टेस्ट भी होगा वो इसी पोर्शन पे बेस्ड होगा, इसी यूनिट पे बेस्ड होगा। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। आप इसको अच्छे से पढ़िए और नेक्स्ट ट्यूटोरियल क्लास में आपको जो भी डाउट होगा वो आप पूछ सकते हैं। थैंक यू सो मच।